हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? हाँ तो बेटा, हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 10 पे। आज अपन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं एक। तो गौर से लेक्चर को समझना है, सुनना है, कहीं डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, तो उससे पहले अपन लेक्चर स्टार्ट करें। सबसे पहले सब लोग सेटल डाउन हो, थम्स अप भेजो सब लोग एक एक करके, है ना। अब देखो इधर, जैसे ना जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, वो पहले सबसे पहला काम गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एक साथ एपेक्स मैथ जेई लिखिए और हमारा एपेक्स में जेप इंस्टॉल करो, ताकि आपको रेगुलर लेवल रेगुलर पे, क्योंकि यूट्यूब पे बेटा हम लोग हर वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, है ना। तो रेगुलर लेवल पे आपको वो टॉपिक मिलता रहे, एक कंसिस्टेंट पैटर्न में तैयारी चलती रही आपकी। और दूसरी चीज, उसका अंदर मटेरियल है, आप सीबीटी मोड में पेपर भी दे सकते हो। तो आपने करना क्या है, एक साथ एपेक्स में जेई लिखना है। आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को आप जैसे एंट्री करोगे तो कुछ ऐसे पोर्टल पे एंट्री मार दोगे, है ना। अब आप अपने हिसाब से जो भी आपका कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं वो आप कोर्स लीजिए, और रेस्पेक्टिव कोर्स में जाके आप हमारा रेगुलर क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, ये सारी टॉपिक ऑलरेडी हमारी कंप्लीट है। लास्ट जो भी बच्चा, अगर ये टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है। आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे। एक तो डिस्टेंस एंड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन एंड एनालिसिस ऑफ टू लाइंस, ये दो चीजें आज हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले ये सब सारी टॉपिक जो भी है पेंडिंग, सारे बेटा एक एक करके हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ पी बाई क्यू से। आप लोग सेटल डाउन होइए, अपन इस क्वेश्चन को गौर से देखो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर आप किसी क्वेश्चन का, है ना, ड्रामेटिकली फॉर्म कर रहे हो, पिक्चर बना पा रहे हो, तो समझो वो क्वेश्चन आपसे 70% सॉल्व हो चुका है। बस थोड़ी सी अब लॉजिक लगनी है। तो सबसे पहला काम, एक क्वेश्चन को पढ़ के ग्राफ फॉर्म में एक फिगर बनाने की कोशिश करो। तो एक इसका फिगर बनाना क्या बनने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ग्रेटर देन 1। एक लाइन है जिसकी स्लोप ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। पासेस थ्रू द पॉइंट A4,3, है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट A4,3। कहां से पास हो रहा है? 4,3 से। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन 4,3 से पास हो रही है, तो सर मान लेते हैं ये लाइन है हमारा, मान लो ये हमारा लाइन है ना, कुछ इस तरीके से 4,3 से पास हो रहा है। तो एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये लाइन है जो 4,3 से पास हो रहा है, और ये पॉइंट है ए, एंड इंटरसेक्ट द लाइन। और ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है? x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसका स्लोप 1 है, ओके। तो इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो मान लो एक लाइन है जो इस तरीके से जा रही है, और ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का लाइन है। बात समझ में आई? तो यहां पे इंटरसेक्ट करिए पॉइंट बी पे, ठीक है। आगे क्या बोला? इफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जो ये ए और ये बी का जो लेंथ है ना बेटा, वो कितना गिवन है? ये ए और बी का जो लेंथ है ना, ये ए बी का जो लेंथ गिवन है ना, वो हमारे को गिवन है ए बी इक्वल टू, गिवन है √29/3, है ना। तो बोला है कि ठीक है भाई, तो देन बी ऑल्सो लाइज ऑन विच लाइन, है ना, ऑप्शन में से किस लाइन पे और लाइज कर रहा है, क्योंकि बी दो लाइन के ऊपर तो लाइज कर ही रहा है। तीसरा लाइन वो कौन सा है जिसके ऊपर बी लाई कर रहा है? यानी टारगेट क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एंड पुट इन द ऑप्शन विच ऑप्शन इज सेटिस्फाइड। बात समझ में आई? तो अब बताओ कैसे करेंगे। पहला काम, बी को एज्यूम करोगे। तो बी को एज्यूम क्या करोगे? जितना वेरिएबल कम हो उतना अच्छा है हमारे के लिए, है ना। तो बी का पॉइंट क्या एज्यूम करे बताओ? बी बोलोगे सर अगर एक्स एच है तो बी हमारा वाई क्या है? H-2 है। अगर एक्स एच है तो वाई क्या है? H-2 है। चलो यहां तक तो सही है। तो ए बी क्या होगा? ए बी तुम बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से H-4 का स्क्वायर प्लस x2 - x1, और H-2 - 3 यानी H-5 का स्क्वायर इक्वल टू √29/3। चलो यहां तक समझ में आया? इक्वल टू √29/3। अब इसको ओपन करते हैं, इसमें से h की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, पॉइंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, h स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, है ना। तो अंडर रूट h² + 16 माइनस 4×2 8h प्लस h² + 25 माइनस 10h इक्वल टू 29/9, इक्वल टू 29/9।
9 यही आएगा ना, हाँ बिल्कुल 29, रूट 29 है तो उसका स्क्वायर हो गया 29 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से क्या बना, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, ठीक ना। 16 प्लस 25 प्लस का 41, चलो ये भी सही है। -8h माइनस 10h यानी माइनस का 18h, आया समझ में, माइनस का 18h। और इधर है 29/9, यहां तक बराबर है क्या, यहां तक बराबर है। अब देखो गौर से, 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 18h स्क्वायर और 162h प्लस 9 और 9 चौक 36, 369 इक्वल टू 29। बोलो सही है क्या, यहां तक बराबर है क्या, एक बार गौर से देख लो। 9h स्क्वायर माइनस का 162h प्लस का 369 इक्वल टू 29। 29 को बेटा भी इधर बुला लेते हैं, तो 18h स्क्वायर माइनस 162h प्लस का 340 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसमें से देखो कुछ कॉमन ले सकते हो क्या तुम लोग, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, साफ दिख रहा है कि 2 सर सब में है, तो 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो ये क्या बना, 9h स्क्वायर माइनस का 81h प्लस का 170 इक्वल टू 0। चलो ये एक इक्वेशन आ गई ना, 9h स्क्वायर माइनस 81h प्लस का 170, 9h स्क्वायर माइनस का 9h स्क्वायर माइनस का 81h प्लस का 170 इक्वल टू 0, है ना। 9h स्क्वायर है ना माइनस का 81h प्लस का 170 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करें, इसको तो क्या करोगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज अगर होता है तो टू गुड, h की वैल्यू आ जाएगी इजीली, तो फैक्टराइज करने की कोशिश करो। इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ, क्या है, 9h स्क्वायर माइनस 81h प्लस का 170, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 170 इंटू 9 है ना, तो इसको अपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 9h स्क्वायर माइनस 81h पहले 2 से, तो ये कितना हो गया 85 इंटू 9, फिर 3 से कर लो 85 इंटू 3, फिर 3 से कर लो 85, फिर 17 5 से कर लो 17, प्राइम नंबर आ गया ना, तो 5 दिया 15, दिया 45 दूना 90, 5 दिया 15 दिया 45 दूनी 90 -70, है ना। अब यहाँ पे कैसे करोगे बताओ, यस देखिए इधर आ गया ना, ये 9h स्क्वायर माइनस का 51h है ना, 17 3 जा 51 माइनस का 30h प्लस का 170, फैक्टराइज हो गया तो अच्छी बात हो गई हमारे लिए। अब इसमें से क्या कॉमन है, h कॉमन है, तो ये आ गया हमारा h माइनस 51, और इसमें से क्या कॉमन है 51h, है ना, तो 3h कॉमन है, एक मिनट, इसमें क्या कॉमन है बेटा, 3h कॉमन है, तो 3h कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बना 3h माइनस का 17, इसमें से 10 कॉमन है, तो 3h माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 3h माइनस 10 और 3h माइनस 17 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू या तो 10/3 होगी और h की वैल्यू या तो 17/3 होगी। बोलो सही है क्या, h की वैल्यू या तो 10/3 होगी या 17/3 होगी। h की वैल्यू अगर 10/3 है यानी x कोऑर्डिनेट जो b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था वो क्या था h, h-2, तो इफ h इक्वल टू 10/3 है तो h-2 क्या होगा इस केस में, 10/3 -2 यानी 4/3, है ना। इफ h इक्वल टू अगर 17/3 है तो h-2 क्या होगा, 17/3 -2 यानी 11/3, है ना। ये 2 पॉइंट आ गया ना, यानी b कोऑर्डिनेट हमारा सर 10/3 4/3 होगा या 17/3 11/3 होगा, यही तो बातें होंगी, 10/3 और 4/3 या 17/3 और 11/3, यही तो बातें होंगी ना हमारे लिए। अब है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट बी पॉइंट किस लाइन के ऊपर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अब ये 10/3 4/3, 10/3 4/3 दो कोऑर्डिनेट आया ना, क्या क्या आया 10/3 4/3, और एक, क्योंकि दोनों को देखना पड़ेगा, 10/3 4/3 और एक कोऑर्डिनेट कितना आया था
एक कोऑर्डिनेट हमारा है 17/3 कॉमा 11/3, 17/3 कॉमा 11/3। अब देखो कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसमें कर रहा है क्या, नहीं कर रहा सर। 10+4 नहीं, इसमें 10/3 यानी 10 माइनस, यहाँ पर 10/3 माइनस 8/3, 30/3 माइनस 8/3, 3 इंटू 10, 30/3 माइनस 8/3, 30 माइनस 8 ना, ये भी नहीं कर रहा। बात समझ में आई? यहां पर देखना 10/3, यहां पर सी ऑप्शन में 10/3 प्लस 8/3, हाँ ये आ रहा है सर 6। ऑप्शन सी में 10/3 4/3, इसमें भी नहीं कर रहा है। बात समझिए, 17 वाला तो करेगा ही नहीं शायद, 17 17 नहीं, ये भी नहीं कर रहा। आगे देखो ये वाला 17 माइनस 22 ना, ये तो हो गया। ये वाला 17 34/3 माइनस 33/3 ना, यानी ये वाला तो किसी में नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, वो हमारे सी ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी बी पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन x + 2y = 6। आ रहा है समझ में? ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो जेई का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल तो था नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक बार पढ़ो इसको, पिक्चर बनाने की कोशिश करो। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,3 एंड मेक्स एन एंगल tan इनवर्स √2 विद द स्ट्रेट लाइन y = अच्छा देखो, बोला है कि एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1,3 से, मान लो यहां से पास हो रही है, ठीक है। और एक अनदर लाइन है y = y+1 यानी y = 3√x - 1, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट -1 है। अनदर लाइन है जो इसको कट कर रही होगा, ये लाइन कौन सा है, y = 3√x - 1, ठीक है भाई। विद द स्ट्रेट लाइन y = +1, द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका इक्वेशन पूछा है यार। और ये जो एंगल बना रहा है ना, ये जो थीटा है वो कितना है, tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स √2 है। बात समझ में आई? तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा, देखो डायग्राम बना लिए ना। जैसे ही डायग्राम बनाया, अब आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा एंगल बिटवीन द लाइन का कंसेप्ट कुछ लगने वाला है। डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, अगर आप डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन तो खुद ही बन जाता है। क्वेश्चन तो 70% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका होता है। मैक्सिमम बच्चा ना स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में डायग्राम फॉर्म कर ही नहीं पा रहा, उसको प्रॉब्लम यही आ रही है कि डायग्राम कैसे बनेगा सर। अगर डायग्राम बेटा नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन तो छोड़ो, मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस कारण नहीं बना पा रहे, तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है ये यहां तक? तो देखो हमारे को क्या गिवन है, एंगल बिटवीन द लाइन। तो एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, और मॉड में, क्यों मॉड में, कि अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस है, तो हमारे को क्या पता कौन सा एंगल है ना, कौन सा स्लोप की बात कर रहे हैं, अभी बात करते हैं उसके ऊपर। यानी मेरे को मॉड के साथ ही चलना पड़ेगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? यानी मेरे को मॉड के साथ ही चलना पड़ेगा, यहां तक सही है? क्या हुआ, हैंग हो गया ये कैसे? यहां तक समझ में आई है ना? तो मॉड के साथ ही चलना पड़ेगा। तो अब बताओ, थीटा अगर tan इनवर्स √2 है तो tan थीटा कितना हुआ, √2, ठीक है। इसका स्लोप हमारे को मालूम नहीं है, बस पॉइंट गिवन। अगर स्लोप हम निकाल लिए तो पॉइंट से इस इक्वेशन को हम निकाल लेंगे। सही है सर, यानी स्लोप कहीं से लेके आना है। और इसका स्लोप y = √3x यानी m = 3√2 है, इसका स्लोप तो मालूम है। तो एंगल बिटवीन द लाइन, मान लो इसको m2 बोल दिया और इसको m1 बोल दिया, तो tan थीटा यानी √2 = m1, m1 मालूम नहीं, माइनस m2, m2 3√2 अपॉन 1 + m1 × 3√2। ये आ गया ना हमारा। यहां तक पहले बताओ समझ में आया है ना? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? √2 = m1 - 3√2 अपॉन 1 + m1 × 3√2, मॉड के अंदर। मॉड अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है दूसरा केस वाला सॉल्यूशन हो, वो आप लेके ही नहीं आए, है ना? तो क्या आया हुआ है, √2 = मॉड के अंदर m1 - 3√2 अपॉन 1 + m1 × 3√2। अब यहां से दो बातें होंगी, जैसे ही मॉड को हटाओगे तो एक पॉजिटिव वाला केस लेके घूमेगा और एक निगेटिव वाला, है ना? तो उसमें से m1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पहले बताओ सही है क्या, या निगेटिव वाला?
m1 माइनस 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2 m1 इक्वल टू माइनस का √2। यहां तक समझ में आई है? तो यहां से कितना होगा, m1 माइनस 3√2 इक्वल टू √2 प्लस 3 2 जा 6m1। तो उधर जाके 5m1 हो गया ना, ये 5m1 इक्वल टू माइनस का 3√2 और माइनस माइनस प्लस √2 है ना। तो ये हो गया माइनस का 4√2 इक्वल टू 5m1, यानी m1 इक्वल टू माइनस का 4√2 अपॉन 5। ये एक, यानी m1 यहाँ पर निगेटिव आया, बोलो सही है क्या? यहाँ पर m1 क्या है, निगेटिव। अब उससे देखते हैं, नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूस वाला केस ये वाला है, बाहर वाला एंगल ये बना रहा है। इसको सॉल्व करो, मेरे हिसाब से एक्यूट आना चाहिए। m1 माइनस 3√2 इक्वल टू √2 प्लस 3m1। तो उधर जाके 3m1 माइनस m1 2m1 और माइनस 3√2 माइनस 3√2 माइनस का √2 माइनस का 4√2 माइनस का 4√2, बोलो सही है ये? 3√2 माइनस का 4√2, यहां तक सही है? m1 माइनस 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2। हाँ, यहां पर थोड़ा सा देखना, 3 2 जा 6, क्योंकि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आना नहीं चाहिए ऐसे। यहां पर देखिए m1 माइनस 3√2 इक्वल टू माइनस √2, और यहां पर देखो माइनस है ना, माइनस का 3√2 इंटू √2 मतलब 6m1, और उधर जाके कितना हो गया बेटा, 7m1, और ये माइनस √2 प्लस 3√2 यानी 2√2। तो m1 इक्वल टू 2√2 अपॉन 7, 2√2 अपॉन 7, 2√2 अपॉन 7। यहां तक समझ में आया नहीं आया? 2√2 अपॉन 7, ये हमारा m1 आया। अब आपके पास कोई ऑप्शन क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पॉइंट क्या गिवन है, कहां से लाइन पास हो रहा है, 1,3 से। तो दो केस बनेंगे, है ना। पहला पॉइंट है 1,3 और स्लोप है m1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। तो एक बार y माइनस 3 इक्वल टू m1 की वैल्यू 2√2 अपॉन 7 चिपका लो, यहां से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो ये आएगा 7y माइनस 21 इक्वल टू 2√2x माइनस का 2√2। तो यहां से कितना आ रहा है, 7y माइनस 2√2x माइनस का 21 या प्लस का 21 माइनस का 2√2, ये आंसर आ रहा है इसका। एक लाइन तो ये है सर। दूसरी लाइन कौन सी आएगी बताओ, दूसरी लाइन क्या आएगी? दूसरी लाइन के लिए m1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4√2। दूसरी लाइन के लिए m1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4√2। तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 4√2 अपॉन 7 x माइनस 1। तो यहां से कितना हो गया, 7y माइनस 21 इक्वल टू माइनस का 4√2x प्लस का 4√2। ठीक है ना। तो यहां से देखो कितना आया, 4√2x प्लस का 7y प्लस का उधर जाके 21 प्लस का 4√2। ये दो ऑप्शन हमारे पास आया है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो 21 माइनस 2√2 वाला और एक आया 21 प्लस 4√2 वाला। दोनों है क्या, 21 माइनस 4√2 वाला, 4√2, 21 तो है ही नहीं कहीं, तो दूसरा कौन सा था, एक मिनट, 4√2, 21 माइनस 4√2, 4√2 प्लस 7y, ओको हो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 5 है बेटा, यहाँ पर 5 है ना, हमने 7 लिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा। चलो यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, देखो 4√2 यहाँ पर 5 है, तो ये क्या होगा, 5y माइनस का 15 इक्वल टू माइनस 4√2x प्लस का 4√2। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 4√2x प्लस का 5y इक्वल टू 15 प्लस का 4√2। चलो ये आंसर आ रहा है 4√2। देखो ऑप्शन में ना 4√2x वाला ही ऑप्शन में है सारे, 4√2x 4√2x 4√2 और 5√2 वाला है ही नहीं, तो 15 प्लस का 4√2 ये वाला आंसर है ना। 4√2x, y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट कितना है बताओ,
y का कोएफिशिएंट है 5, y का कोएफिशिएंट 5 है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। y का कोएफिशिएंट 5 है यानी ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, बोलो सही है क्या? ऑप्शन सी है। ऐसा समझ में नहीं आया? यानी डायग्राम बनाइए, आंसर मिलेगा। 70% आपका क्वेश्चन बन चुका है। इस माइंडसेट के साथ डायग्राम को फॉर्म करने की कोशिश करो। बात समझ में आई? चलो आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला पढ़िए एक बार, इसका भी डायग्राम बनाओ सब लोग। अगर डायग्राम बना लिए तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलो 1 मिनट टाइम लो, डायग्राम बनाओ। एक बार डायग्राम फॉर्म कीजिए इसका भी। डायग्राम फॉर्म करो इसका। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3, ठीक है, इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द लाइन x इक्वल टू 1। पहले यहां तक एक डायग्राम बनाइए। x इक्वल टू 1 कहां पे है, पॉइंट कहां पे है, इंसिडेंट करवा रहे हैं लाइन के ऊपर। ये सारी चीजें पहले इंसिडेंट लाइन तक है ना, पॉइंट तक अपने को डायग्राम बनाओ। x इक्वल टू 1 के ऊपर एक पॉइंट है A, द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड। पहले यहां तक बनाने के बाद अब अगला अप्रोच क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है किधर, ऑन द लाइन x इक्वल टू 1 एंड मीट x एक्सिस एट द पॉइंट B, है ना, ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, है ना, उस लाइन से रिफ्लेक्ट होके x एक्सिस के ऊपर मीट कर रहा है वो रे। देन द लाइन AB पासेस थ्रू द पॉइंट, किस लाइन से वो AB लाइन पास हो रही होगी वो ऑप्शन है। तो मेरा टारगेट है कि AB का इक्वेशन निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, और ये सारे पॉइंट उसके अंदर इंटर कर करके देखेंगे कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। तो पहले बताओ इसका डायग्राम एक बार 1 मिनट टाइम लो और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर मिलाना कि हमने सही डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया है। चलिए कोशिश करो एक बार। ठीक है, कोशिश किया, एक बार करो सब लोग जल्दी। तो देखो इसका कैसा डायग्राम बनेगा। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। अच्छा, पॉइंट क्या है, 2,2√3 यानी x इक्वल टू 2 है, और यहां पर x इक्वल टू 1 है। ये बहुत अच्छा चीज गिवन है हमारे लिए। तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 मान लो ये लाइन है, x इक्वल सॉरी x इक्वल टू 1 का एक पॉइंट हमारे को कंसिडर करना है। कहां से, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट है सर P पॉइंट, है ना, 2,2√3। चलो यहां तक सही है, 2,2√3, ठीक है सर। यहां से ये रे आ रही है, यहां से ये वाला रे आ रही है, और किसके ऊपर, यहाँ पे आई, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है जिसका पॉइंट होगा 1, मान लूं 1, कहीं पे होगा, पता नहीं कहां पे। और जैसे ही यहाँ पे आई, तो अगर मैं बोलूं कि कितना एंगल बना रही है, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, यानी ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है। पहले बताओ ये समझ में आया? ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, इंसिडेंट हो गई ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम यहां तक बनना चाहिए था आपसे। उसके बाद क्या बोला था, रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x इक्वल टू 1 एंड मीट x एक्सिस एट द पॉइंट B। यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हुआ और ये मिल गया B पॉइंट पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पता नहीं क्या होगा सर, x, 0 होगा। चलो यहां तक समझ में आ गया ये। अब गौर से देखो, कैसे भी करके मेरे को इस लाइन का ना, ए बी लाइन का इक्वेशन चाहिए और उसके अंदर ये पॉइंट चिपकाना है। अब क्या करें, अब क्या करें, गौर से समझना, अब क्या करें। अब गौर से देखो, जो दिया हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए। अब गौर से देखिए, अगर हम लोग बोलें कि यार ठीक है सर, रे उधर से आई और इधर चली गई, हम इसका एक ऐसा कुछ ये लाइन एक बना ड्रॉ करें, ये वाली ए बी लाइन, हम रे हटा के अब उसको लाइन के रूप में कंसिडर करें, तो ए बी लाइन जो है वो पीछे जाके वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगी, ये बस बताओ मेरे को, आंसर आ जाएगा। ए बी लाइन जो है ना, अगर ये रे ए बी है, तो ए बी लाइन अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में इमेजिन करूं, तो ये ए बी लाइन कहां पे कट करेगी, ये बताओ बस, सोचो एक बार। अब देखो गौर से, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। यहां तक समझ में आया? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्यों सर, देखो यहां पर अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, पहले ये बताओ। और ये वाला एंगल, वैसे ही टोटल मेरे को तो ये वाला एंगल चाहिए, है ना। ये वाला एंगल अगर बता दोगे ना, तो मैं स्लोप पे पहुंच जाऊंगा ए बी का। ए बी के स्लोप जैसे ही मालूम होगा, तो मैं ये पॉइंट अभी बता रहे हैं कैसे निकालना है।
है ना। पहले चीज फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या था, एक रे आई, एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू लाइन पे कहीं ए पॉइंट है, उसके ऊपर वो रे इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये रे आई एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर एक पॉइंट है ए, वहां पर वो इंसिडेंट हो रही है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स इक्वल टू 1। चलो, नाउ रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए टू द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी, यहां तक गिवन है। हमारे को बोला है कि भैया ये जो रे ए बी लाइन है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाइज करेगा। पहले तो ये बोला है ए बी लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाइज करेगा। तो पहली चीज, हम अब ए बी जो रे है ना ये रिफ्लेक्टेड वाला, इसको हम एक लाइन के एज्यूम में करें कि यार वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, पहले ये पता करते हैं। तो गौर से देखो, अगर ये 30 डिग्री है और इन दोनों को मैं मिला दूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा डायग्राम का ही गेम है सारा कुछ, ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को, है ना, तो परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना है बेटा, अगर ये 30 है ये 90 है तो 9 ये 60 डिग्री, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री है। आ रहा है समझ में। अगर ये 60 डिग्री और 30 मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, आपस में क्या है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्यों सर, मतलब देख रहे हो, एंगल एंगल और ये कॉमन, तीन चीजें सेम मिल गई ना आपको, तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कितने लोग मानते हो कि सर अगर ये पॉइंट एम है तो जितना एमपी का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस एमपी डैश का होगा, ताकि एक पॉइंट मिल जाए। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना चला तुमने, तुम लोग सर 1 से हम लोग 2 तक चले, ये पॉइंट 1 कॉमा मान लो 1,2√3 होगा ना बेटा ये। तो तुम लोग सर 1,2√3 से हम लोग कहां तक चले, 2,2√3 तक, तो 1 यूनिट चले ना, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो तुम उतना ही पीछे चलोगे तो ये वाई एक्सिस पर सीधा पहुंचोगे और 0,2√3 पे पहुंच जाओगे। बोलो सही है क्या ये पॉइंट देख रहे हो कैसे निकाला, 0,2√3। अब एक पॉइंट आ गया, अब मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। तुम लोग सर अगर ये 60 डिग्री है और ये लाइन आपस में पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। जैसे ही 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल सर 120 डिग्री होगा। क्योंकि टोटल तो 180 है, तो ये 180 है, तो 60 अंदर वाला है, तो बाहर कितने बच गए, 120। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। यानी सारा गेम क्या हो गया कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस पे 0,2√3 पॉइंट है, वाई एक्सिस पे 0,2√3 पॉइंट है। तो इसका क्या होगा, y माइनस y1, अब पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप कितना होगा 10 120, यानी माइनस का 10 30, माइनस का 10 30, माइनस का 10 30 नहीं, cot 30 कितना होगा √3। आया समझ में नहीं आया, cot 30 कितना होगा √3, यहां तक समझ में आया, माइनस का √3। तो y माइनस y1 यानी 2√3 इक्वल टू माइनस का √3 x माइनस x1 मतलब 0। तो लाइन तो आ गया, जो ए बी लाइन की बातें कर रहा था ये माइनस √3x प्लस का 2√3, ये लाइन आ गया। अब देखो इस लाइन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर x मैं 3 पुट करूं तो 3√3, नहीं ये तो नहीं है, x 3√3 तो √3 नहीं आएगा। अगर x मैं 3 पुट करूं तो 3√3 माइनस का प्लस का 2√3 यानी माइनस का √3, ये भी नहीं आएगा। x अगर 3 पुट करें तो माइनस का 3√3 प्लस का 2√3 माइनस का √3, ऑप्शन सी है। मिलाओ x और x को कोऑर्डिनेट को पुट करो, देखो y के बराबर आ रहा है, y कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है। बात समझ में आई, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। समझ में आया नहीं आया, ये बात समझ में आई। मेन था ये पॉइंट के पास पहुंचना, कैसे पहुंचे, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो जितना डिस्टेंस इधर चला उतना ही डिस्टेंस उधर पीछे मूव किए, तो एक अच्छा सा पॉइंट मिला वाई एक्सिस के ऊपर। बात समझ में नहीं आया, यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया। आगे चलें अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपने होमवर्क में करके लाना है ना। कल यहां से फिर से शुरू कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose sides have the equation x minus 2y plus 1 equal to 0 and 2x minus y plus 2x minus y minus 1 equal to 0 and whose orthocenter किससे बनता है, किससे बनता है, एल्टीट्यूड से, है ना, परपेंडिकुलर। तो आप क्या करना है, इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एक वर्टेक्स आ जाएगा, वहां से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करके देखना कि वो ऑर्थोसेंटर एक पॉइंट गिवन है, आप उससे ना सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो। नहीं बनेगा कल अपन करेंगे, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ,
बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑर्थो सेंटर के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4 सच दैट इट इंटरसेप्टेड पोर्शन, ये तो बहुत आसान है लग रहा है, इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है जो -3,4 से पास हो रहा है, मान लो ये -3,4 है, और ये जो लाइन है ना इंटरसेप्टेड बिट पॉइंट ए और बी पे एक्स एक्सिस को और बी वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन, इंटरसेप्टेड मतलब ए बी, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी, यानी ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना? तो मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन क्या है हमारा, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर ऐसा है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बेटा, ए कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा बी। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से क्या बनेगा, a प्लस 0/2, a1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, और उधर क्या है -3 क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट P के ऊपर। वैसे ही 0 प्लस b/2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू -6 और b इक्वल टू 8, a इक्वल टू -6 एंड b इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा, यहां तक बराबर है? बदले बताओ, यहां तक बराबर है क्या? यहां तक अगर सही है तो a और -6 आ गया, तो क्या पूछा था, देन ओहो हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन तो आ चुका है, x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 8 और 6 का एलसीएम 24 ना, तो ये 6 चौक 24 माइनस का 4x प्लस का 3y, 0 नहीं 1 है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म 1, तो यहां से कितना हो गया, -4x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो सबको उधर भेज दोगे तो 4x माइनस 3y प्लस का 24 इक्वल टू 0। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन जेई में आ जाता है कभी कभी, है ना? बात समझ में आई ना? तो मुश्किल सा बिल्कुल नहीं था, तो आप थोड़ा सा रिवीजन करके जाओ, अगर हार मान गए तो कैसे काम चलेगा? 20 क्वेश्चन है, उसमें से 15 क्वेश्चन तो करना ही पड़ना है। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से पढ़ाई शुरू करो कि कम से कम हमारा मिनिमम टारगेट जो है ना 15 से 16 क्वेश्चन करने का जेई मेंस में, उतना जरूर बनना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आप कर लो, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, द पोर्शन ऑफ द लाइन, ये भी देखिए जेई का है, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2। चलो डायग्राम बनाओ इसका, प्लीज डायग्राम बनाइए सब लोग, आसान है। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट ट्राइसेक्टेड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना? पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 5y, तो पहले बताओ ये वाला मान लेते हैं a है और ये पॉइंट b है। ये पॉइंट निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो y को 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 5,0। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये पॉइंट हो गया हमारा 5,0, ऐसे निकालो फटाफट सब लोग, है ना? और ये पॉइंट y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया 0,4। चलो एक तो हो गया। इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इट ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्ट अगर करना है तो कितने पॉइंट आपको चाहिए, 2 पॉइंट और चाहिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ये देखो ट्राइसेक्ट हो गया। बात समझ में आई ना? पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये दोनों पॉइंट कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। चलो सर ये भी हो गया, ये लाइन L1 मान लो, ये लाइन L2 मान लो। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, तो ये एंगल पूछा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन, यानी हमसे ये वाला एंगल पूछा है थीटा, यानी टेन थीटा अगर निकालना है हमसे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लाइन L1 ले तो उसका स्लोप m1 है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी ये वाला काम मेरे को करना है यहाँ पे, ठीक है ना? चलो यहां तक ये बातें तो समझ में आ गई। खैर अब टारगेट क्या है तुम्हारा, टारगेट है इसमें से सर कैसे भी करके ना P और Q को निकालें, सर हम लोग है ना P और Q को निकालें। कैसे निकालोगे, ट्राइसेक्शन का कंसेप्ट लगा लेंगे। देखो कितना आसान हो गया, ये ओरिजिन गिवन है, P और Q का पॉइंट निकालना है। तो एक तरीका देखो मैंने बताया होगा ये आपको कि एक तो तरीका ये है
कि बी पॉइंट आपको मालूम है 0,4 और ए पॉइंट भी मालूम है 5,0 और ट्राइसेक्शन के लिए पी और क्यू निकालना है, राइट। अगर पी और क्यू निकालना है तो एक तो तरीका यह है कि पी डिवाइड द लाइन 2:1 और क्यू डिवाइड द लाइन इंटू 1:2, सॉरी, पी डिवाइड द लाइन इंटू 1:2, पी डिवाइड द लाइन इन 1:2 और क्यू डिवाइड्स लाइन इंटू 2:1। आ रहा है समझ में? एक तो सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा शॉर्टकट गैप मेथड। गैप मेथड क्या था? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट किस हिसाब से चेंज होंगे एपी के अंदर। गैप देखो कितने का है, 5 - 0 यानी 5 अपॉन गैप कितने का, 3 का, तो 5/3 और इसमें 0 - 4 तो -4/3। इतना का गैप ऐड ऑन करते चलो, आंसर आ जाएगा 5/3 -4/3। तो 0 + 5/3, तो ये तो 5/3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। 5/3 + 5/3 10/3 हो गया। 10/3 + 5/3 देखो 15 पे आ गया ना, सही बैठ गया। -4/3, 4 - 4/3, 4 × 12 - 4 8/3। फिर 8/3 -4/3 तो ये 4/3 और 4/3 - 4/3 0। देखो अगला आ गया ना, तो पी पॉइंट आपको आ गया और क्यू पॉइंट भी आ गया बेटा, गैप मेथड से, है ना। एक्स और वाई को इस रूप में चेंज करते जाइए, आसान तरीका है ना। छोटी सी ट्रिक है ना, तो वो तरीका तो है ही, 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मेरे को सब कुछ मालूम है कि सर पी पॉइंट जो है ना सर, वो 5/3, 8/3 है और जो क्यू पॉइंट है सर वो 10/3, 4/3 है। अगर ऐसी बात है तो L1 का स्लोप क्या होगा बताओ, M1 क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन है इधर, तो y/x। देखो कितना आसान है, तो 8/5 है। वैसे ही M2 का स्लोप क्या होगा, y/x, क्योंकि y2 - y1 तो 4/3 अपॉन 10/3, तो 3 गया तो 2/5 है। बोलो सही है क्या? यानी हमारा M1 भी मालूम है, M2 भी मालूम है। अब टेन थीटा मालूम करना है, वो निकाल लेते हैं अलग से, है ना। 8/5 और 2/5, ओके, 8/5 और 2/5। देखिए M1 हमारा कितना आया बेटा, 8/5 और M2 कितना आया, 2/5। तो टेन थीटा कितना होगा, M1 - M2 यानी 8/5 - 2/5 अपॉन 1 + M1 M2, है ना। तो ये कितना आया, 8 - 2 यानी 6/5 अपॉन यहाँ पर 25 + 16 41 बटा 25। तो ये और ये गया 5 से, तो 30/41, 30/41। ये टेन थीटा है और हमसे ये पूछा था ना टेंजेंट ऑफ एंगल, मतलब टेन थीटा, थीटा नहीं पूछा है, टेंजेंट ऑफ एंगल। पढ़ो एक बार लाइन को अच्छे से। पूछा है फाइंड द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन, मतलब टेन थीटा पूछा है बिटवीन द। टेन थीटा कितना है, 30/41, 30/41 ऑप्शन बी। आसान है। यानी अभी तक जो टॉपिक करवाया है ना, उससे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं हमने सारे करवा दिया है, सारे ही करवा रखा है। बात समझ में आई ना? तो थोड़ा सा ना तुम लोग को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि यार एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगा के रखो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? कभी अपने आप से पूछो कि अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो एक, चलो आपके लिए एक लाइन सुनाता हूं। वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से हार मत मत जाना मेरे दोस्त, एक दिन बुलंदियों पे होगे ये नजारा भी आएगा। बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहो बस, क्योंकि मेहनत में बहुत शक्ति है। अगर आप मेहनत करते रहे ना, तो वो समय दूर नहीं है ना कि आप आसानी से अपने मुकाम पे बढ़ते जाओगे बहुत तेजी से फिर, है ना। बस कंसिस्टेंट अपने आप को बना के रखो। कंसिस्टेंट बनने में ना मिनिमम 15 से 20 दिन लगता है बस। अगर 15-20 दिन आपने एक रूटीन वे में ना किसी चीज को फॉलो कर लिया, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगी। क्लियर है? तो इस चीज का नजर रखो, क्योंकि मेहनत आप ही को करना है। आपके जगह पर कोई और आके कोई मेहनत नहीं कर लेगा, कोई पढ़ाई नहीं कर लेगा। ठीक है ना। तो हर दिन जैसे एक टास्क गेम लीजिए कि यार मेरे को आज इतना क्वेश्चन करके ही बैठ के मतलब सोने जाना है रात में। तो 20-25 जो भी आपका गोल है, जो भी एक छोटा सा गोल बनाओ हर दिन के हिसाब से, और उसको हर दिन अचीव करने की कोशिश करो। अगर किसी दिन अचीव नहीं होता कोई बात नहीं, अगले दिन अपन थोड़ा सा ज्यादा फोर्सली स्टार्टिंग से ही लग जाएंगे, ताकि वो पिछला गोल भी हमारा कवर हो जाए। और गोल उतना ही बनाओ जितना हो सकता है, ऐसे आप प्रेशर में आ जाओगे। ठीक है ना। चलो आगे चले। देखिए फिर अगला,
अब पीवीएस खत्म, अब अगला टॉपिक एक शुरू होता है, टॉपिक है डिस्टेंस एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कोई मुश्किल आएगी नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं आपसे इस टॉपिक में क्या है कि अगर मान लो आप एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए एक कोई भी लाइन है, ये जो x एक्सिस से इसका एंगल है वो है मान लो थीटा, है ना। x एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है, ये लाइन कितना बना रहा है, थीटा। अगर ये थीटा बना रहा है और इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है x1, y1, ये P पॉइंट है x1, y1। और अगर आपसे कोई बोला कि यार इसी लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर आपको r यूनिट आगे चलना है, पहली चीज फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए एक लाइन है जो x एक्सिस के ऊपर एंगल, x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब उसका स्लोप क्या है, tan थीटा है, यानी आपको एक थीटा एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरी चीज और क्या बोला मैंने, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, x1, y1, मतलब अच्छा वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले इसके बाद कि यार इसी लाइन के ऊपर आप एक r यूनिट कवर करके, r यूनिट डिस्टेंस चल के एक पॉइंट पे पहुंचना है, q पॉइंट पे, तो q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है। एक लाइन है, मेक एन एंगल x एक्सिस विथ थीटा, देयर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन p x1 y1, you have to move r unit on the same line, on the same line, है ना, you have to move r unit on the same line when what is the point of point q, है ना, वो q पॉइंट क्या होगा वो आपको पूछा है, तो कैसे जाएंगे। तो इसका देखो एक तरीका बताता हूं, है ना, बहुत आसान सा तरीका है, इसका तरीका समझते हैं। इसको जंपिंग मेथड भी बोलते हैं, बंदर जैसा इधर से उधर, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, वैसे ही y एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, y एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां से भी सारे कुछ ड्रॉ हो गया। अब एक चीज बता, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है बेटा, ये भी तो एंगल थीटा ही होगा, ओके। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस x1 है और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1, 0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस, ये पॉइंट q अगर x2 by2 है तो ये वाला डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, मानते हो, है ना, तो ये डिस्टेंस x है, ठीक है सर। अगर ये वाली y1 है तो ये वाली हाइट कितनी होगी, तुम बोलोगे सर ये वाला पॉइंट 0, y1 हो गया, तो ये वाली हाइट सर y1 हो गई, हम बोले हाँ ये भी सही बोल रहे हो। ऐसे ही यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हाइट कितनी होगी बेटा, ये हाइट हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा 0, y2, तो ये हाइट हो गई y2। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है ना। अब गौर से देखना कि ये वाला क्या होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस ना, अगर ये r है और ये एंगल थीटा बना रहा है तो r cos थीटा होगा, फिजिक्स में भर भर के बनते हैं ये, है ना, ये तो तुम करते ही हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे सर r sin थीटा है, ठीक है, काम खत्म हो गया। देखो, अगर ये r cos थीटा है तो x को क्या हम बोल सकते हैं, x1 प्लस ये वाला और ये वाला तो सेम ही है ना, x1 प्लस r cos थीटा। वैसे ही क्या हम y को बोल सकते हैं, ये y है ना, y2 नहीं है, ये y है ना, तो y को बोल सकते हैं y1 प्लस, ये y1 हो गया, y1 प्लस r sin थीटा, तो y1 प्लस r sin थीटा बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो यहां से देखिए, आप इसको ऐसे लिख दोगे क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r, और इधर क्या मिला, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। बोलो सही है यहां तक बराबर है। और इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, x माइनस x1 कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ये हमारा आंसर आ गया, बोलो सही है क्या, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये बात समझ में आई, आंसर नहीं आया मतलब प्रूफ हो गया। ये होता है डिस्टेंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। अब डिस्टेंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई लाइन का एंगल मालूम है और उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट मालूम है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब गौर से समझना एक चीज और, अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, मान लो ये पॉइंट P है, तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना तो प्लस का R लेना है, ये दिमाग में बैठाना, क्योंकि ऊपर जा रहे हो तो एड ऑन करेंगे, और नीचे वाला पॉइंट निकालना है तो ये माइनस R करके R की जगह को रिप्लेस करोगे
माइनस आर से, क्योंकि अगर अप पोर्शन में जा रहे हैं तो प्लस हमेशा मानते हैं कि वाई एक्सिस हाइट की ओर जा रहे हैं, डिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा, उधर भी जा रहे हो तो एक्स एक्सिस में बढ़ेगा, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो प्लस आर और नीचे जा रहे हैं तो माइनस आर वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना। खैर यहां तक समझ में आ गया ये। तो यही चीजें यहां पर लिखी हुई है शायद, x माइनस एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस आर, वेयर एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, एक्स वाई क्या है, इज ए पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम एक्स वन वाई वन, एंड टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक डिस्टेंस दे दो या पॉइंट दे दो, ये दोनों में ऑप्शन है, या तो ये दे दो या डिस्टेंस दे दो, कोई एक चीज तो पूछेगा ना आपसे। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ये वाला सारा कुछ देखो वही चीजें सारी बातें की हुई है, बोलो सही है, यहां तक समझ में आया। और r की वैल्यू प्लस माइनस में हम ले सकते हैं, अगर ऊपर जा रहे हो तो प्लस का और नीचे ले रहे हैं तो माइनस का। बस इतना सा छोटा सा थ्योरी है, इसके ऊपर अपन जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, बोलो सही है क्या, समझ में आया यहां तक। तो देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला ये वाला क्वेश्चन, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू, देखो दो तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए 1,2, एक लाइन है जो 1,2 से पास हो रही है, एंड मेक्स एंगल 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है सर, विथ एक्स एक्सिस, एंड इंटरसेप्ट another line 2x plus y, 2x plus y इक्वल टू -7, इंटरसेप्ट अनदर लाइन 2x, मान लो इस लाइन को कट कर रहा है 2x, यानी y इक्वल टू -2x प्लस 7 को, एट द पॉइंट q, ये q है और ये पॉइंट हमारा a है। तो पूछा है फाइंड द q एंड a क्यूब, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है और q पॉइंट पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो एक तो तरीका ये है, मेथड 1 पहले करवाता हूं जो आपको आता है होगा। मेथड 1 देखो, एक पॉइंट ये है, मेथड 1 है कि हम लोग क्या करेंगे ना, टारगेट है, स्लोप गिवन है, इसका स्लोप कितना है, स्लोप हो गया टेन थीटा, टेन थीटा मतलब 1045 मतलब 1, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, है ना, स्लोप आ गया लाइन का, ए बी लाइन का, इसको L1 बोल देता हूं और इसको L2 बोल देता हूं। तो इसका स्लोप L1 का इक्वेशन निकालना, तो L1 का स्लोप यानी M1 क्या है, M1 हमारा है 1, एक पॉइंट गिवन है 1,2 और पॉइंट क्या है 1,2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देख रहे हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां से कितना बना बेटा, y माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू -1, या y इक्वल टू एक्स प्लस 1। चलो एक आंसर आ गया, ये लाइन आ गई, राइट। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ ही गया है, इसका इक्वेशन आपको आ गया है, इसका इक्वेशन अगर आ गया है तो अगला काम क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा q है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और दूसरा है y इक्वल टू -2x प्लस 7, y इक्वल टू -2x प्लस 7, तो ये कितना हो गया बेटा 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2, जैसे ही x 2 आया तो y कितना आएगा, y 3 आएगा, है ना, जैसे ही x 2 आएगा तो यहां पर पुट करते हैं y 3 आएगा, यानी q पॉइंट हमारा 2,3 आ चुका है। q पॉइंट हमारा कितना आया 2,3, भले बताओ यहां तक समझ में आया, q पॉइंट हमारा 2,3 आ चुका है, यहां तक सही है क्या। जैसे ही q पॉइंट 2,3 आ गया बेटा, तो अगला काम क्या हो गया, डिस्टेंस तो कोई भी निकाल लेगा, aq का डिस्टेंस पूछा है, तो aq का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 √2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है √2, यानी पॉइंट जो है Q हमारा कितना आया, पॉइंट Q है हमारा 2,3 और डिस्टेंस कितना है, मतलब R कितना आया √2, चलो डिस्टेंस R √2 आया है, बोलो सही है क्या, डिस्टेंस कितना है √2 आया है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं इस मेथड से, तो ध्यान से देखो 1,2, हाँ ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। आपको बोला था क्या कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, हम बोलेंगे ठीक है, और एक पॉइंट है ए, वो पॉइंट है हमारा कितना
वो पॉइंट हमारा 1,2 और लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 7। 1,2 और 2x, 1,2 और एक लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 7, और ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। और बोला है कि भैया ये जो कट करा है ना वो क्यू पॉइंट पे कट करा है, तो आप ये डिस्टेंस बता दो r हम मान लेते हैं, और q का पोजीशन बता दो। हम बोलेंगे ठीक है। अब देखो इस मेथड से करते हैं, ध्यान से देखो। एक हमने पैरेलल ऑफ x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करी। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल ऑटोमेटिक 45 है। अगर ये एंगल 45 है बेटा, तो अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अभी जैसे किया था, तो यहाँ का पॉइंट मान लो x, y, ध्यान समझना, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। तो x क्या बोला था आपको? x बोला था कि सर x1 प्लस आर कॉस थीटा होता है, और y क्या होता है? y1 प्लस आर साइन थीटा होता है। तो जो x, y है, x क्या होगा? x1 कितना है? x1 हमारा 1 है, तो 1 प्लस आर का पता नहीं, थीटा तो 45 है, तो कॉस थीटा 1/√2 हो गया, यानी x इक्वल टू 1 प्लस r/√2 हो गया। y इक्वल टू y1 कितना हो गया? y1 हमारा 2 है, प्लस r का पता नहीं, साइन 45 1/√2, यानी ये भी 2 प्लस r/√2 हो गया। यानी जो q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ r 1 प्लस r/√2, और एक है 2 प्लस r/√2। बोलो सही है क्या? ये हमारा q पॉइंट आया है इन द फॉर्म ऑफ r। अब ध्यान से देखो, ये जो क्यू पॉइंट है बेटा, ये इस लाइन के ऊपर भी तो लाइज कर ही रही है ना। क्यू पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर तो लाइज कर ही रही है ना, तो वो क्यू पॉइंट क्यों ना हम इस लाइन के ऊपर पुट कर दें ताकि आर की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर क्यू पॉइंट है हमारा जो भी, और इस लाइन के ऊपर लाइन क्या था हमारा? 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्यू पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर लाइज कर ही रही है ना, तो हम x और y की वैल्यू ऑन द लाइन चिपका देते हैं। तो 2 इंटू x कितना है बताओ? x हमारा सर 1 प्लस r/√2, 2x प्लस y कितना आया? 2 प्लस r/√2 माइनस का 7 इक्वल टू 7 लिख देता हूं। तो यहां से देखो 2 प्लस 2r/√2 प्लस 2 प्लस r/√2 इक्वल टू 7। तो यहां से देखना 2 प्लस 2 4, और उधर जाके 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 2r प्लस r 3r/√2। तो देखो 3 और 3 कैंसिल होके r की वैल्यू √2 आ गई। बोलो सही है क्या? r की वैल्यू जैसे ही √2 आई, अपन सीधा x और y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x कितना बोला था तुमने? 1 प्लस r/√2, तो r की वैल्यू √2 है, तो √2/√2। और y बोला था 2 प्लस r/√2, तो √2/√2। तो ये 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2, और इधर 2 प्लस 1 3, यानी x हमारा x कोऑर्डिनेट क्यू पॉइंट का 2 है, और y कोऑर्डिनेट हमारा 3 है। तो 2,3 और √2, उधर भी देखो यही आंसर आया है, उधर भी यही आंसर आया। देखो 2,3 और r की वैल्यू √2 आई है। बोलो सही है क्या? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ ही है? आ रहा है? चलो आगे चलें। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। ये क्या है? ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2, ठीक है, एंड मेक 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। आपको एक पॉइंट दे दिया, एक एंगल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को दो चीजें चाहिए। अब डिस्टेंस दे देगा तो भी ठीक, पॉइंट ऑन द लाइन है डिस्टेंस 3, डिस्टेंस भी दे दिया फ्रॉम द पॉइंट 1,2, तो बचा क्या? आपको क्या क्या चाहिए? एक लाइन, एक एंगल, एंगल मतलब स्लोप उस लाइन का, डिस्टेंस या पॉइंट में से कोई एक चीज, है ना। एक लाइन, एक एंगल और डिस्टेंस या पॉइंट में से कोई एक चीज चाहिए। तो यहां पर डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट नहीं गिवन है। तो x इक्वल टू क्या है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y इक्वल टू है y1 प्लस आर साइन थीटा। बात समझ में आई ना? x इक्वल टू x1, तो x1 y1 तो 1,2 है, और थीटा कितना है? टेन थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो x इक्वल टू, और r की वैल्यू देखो यहां से x1 y1 कितना है? पॉइंट कितना गिवन था? 1,2, है ना। थीटा कितना गिवन है बेटा? 60 डिग्री। बात समझ में आई? और डिस्टेंस यानी r कितना गिवन है? 3, बस चिपकाना है, आंसर लाना है। तो x इक्वल टू x1, x1 है हमारा 1 प्लस 3 cos 60, cos 60 बोले तो 1/2।
तो 3/2 प्लस 1 5/2, तो x की वैल्यू तो आई 5/2। प्लस माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि r ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकते हो, तो प्लस माइनस यानी 5/2 और 2 - 3 यानी -1/2। चलो ये भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि r अगर मैंने बोला हुआ है, ध्यान रखना, अगर r आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो प्लस लोगे और नीचे की ओर पॉइंट निकाल रहे हो तो -r लोगे। तो आपसे डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस तो 3 यूनिट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो r की वैल्यू प्लस माइनस में दो केसेस बनेंगे, एक 1 + 3/2 और एक 1 - 3/2। समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस, तो y1 कितना है 2 प्लस माइनस r 3 sin 30 मतलब √3/2। तो एक पॉइंट आएगा y = 2 प्लस 3√3/2 और एक 2 - 3√3/2, तो 4 प्लस 3√3/2 और 4 - 3√3/2। ये दो पॉइंट आ रहा है y के लिए। तो अगर प्लस वाला लें तो दोनों प्लस वाला लेंगे तो एक पॉइंट बनेगा बेटा 5/2, 4 प्लस 3√3/2, 5/2, 4 प्लस 3√3/2, कोई नहीं है, और एक बनेगा माइनस का 1/2 और 4 - 3√3/2। एक पॉइंट ये आएगा। तो क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द डिस्टेंस, तो 5/2 वाला है ऑप्शन और 2 + 3/2 आ रहा है, 2 + 3/2। हाँ 2 + 3/2 ये मैच हो रहा है, देखो यहां से 5/2, 4/2, 2 + 3/2 √3 आ रहा है, लेकिन 3/2 √3 आएगा, ये भी नहीं मैच हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। बोलो सही है क्या ये? यहां तक समझ में आया? चलो आगे चले। अब अगला क्वेश्चन ये पढ़ो सब लोग। A 2,0 and B 4,2 and line AB is rotated through an angle 15 degree about A, then B dash if new line of AB dash। अच्छा ध्यान से देखिए, एक पॉइंट A है 2,0 के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है सर, है ना। यहां से एक पॉइंट और है B, एक पॉइंट है B, वो क्या है 4,2, तो इधर होगा ना B, 4,2 है। ये जो लाइन है ना वो रोटेट हो रहा है कितना एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है सर। तो मान लो ये रोटेट होके इधर पहुंच गया 45 डिग्री एंगल पे, और ये पॉइंट हो गया बी डैश, बी डैश का पता नहीं, और ये है 45 डिग्री अबाउट ए। चलो यहां तक समझ में आ गया? अब देखो हाइट नहीं बदली है, डिस्टेंस थोड़ी बदला है, तो डिस्टेंस मतलब आर गिवन है आपको, है ना। हम बस इस लाइन को क्या किए, बस रोटेट कर दिए, यानी एंगल चेंज हुआ है, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ है। बात समझ में आई? तो आपको अगर ऐसा पॉइंट चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो गिवन है, क्योंकि हमारा को ए बी डैश के ऊपर फोकस करना है, ध्यान सुनना, ए बी डैश के ऊपर फोकस करना है, और बी पॉइंट बी डैश चाहिए। तो ए बी का आपको क्या क्या चाहिए, ए बी के ऊपर का एक पॉइंट चाहिए सर, हम लोग ठीक है, वो पॉइंट गिवन है 2,0। दूसरा क्या चाहिए कि एंगल चाहिए, यानी स्लोप चाहिए, कहां से, एक्स एक्सिस से। अच्छा मतलब तुम ये वाला में इंटरेस्टेड ले रहे हो, हम लोग बिल्कुल, बात समझ में आई? अच्छा इसको देखते हैं, दूसरा तरीका देखेंगे। अच्छा तीसरा क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि कितना ऊपर जाना है, तो डिस्टेंस तो ए बी ही चला है, तो डिस्टेंस भी मालूम है, तो पहले आर इक्वल टू ए बी, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी चेंज हुआ है, रोटेशन हुआ है, तो आर इक्वल टू ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, ये अगर 4,2 है तो 4 - 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 8 यानी 2√2, यानी आर भी तेरे को गिवन है, आर आ गया, है ना, पॉइंट मालूम हो गया। अब एंगल चाहिए, एंगल कैसे निकालोगे, अब ध्यान से देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा, मान लो थीटा डैश है, तो यानी टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, थीटा डैश, टेन थीटा डैश y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2/1, यानी थीटा डैश इक्वल टू, तो सर 45 डिग्री आ रहा है। अच्छा मतलब ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है ना, तो रोटेशन तो 15 डिग्री हुआ था, तो अगर ये वाला रोटेशन 15 डिग्री था तो ये 15 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। यानी थीटा भी, यानी आपको थीटा भी मालूम हो गया 60 डिग्री। बोलो सही है?
थीटा भी मालूम हो गया, अब कुछ नहीं बचा। एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट मिल गया। आपको एक एंगल चाहिए था, एंगल मिल गया। और एक डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस मिल गया। तो मेरे को अब कुछ बचा ही नहीं निकालने के लिए। तो इसमें क्या करोगे कि एक पॉइंट चाहिए था, तो सर x1 y1 हमारे को है सर ऑलरेडी ए पॉइंट 2,0, ठीक है। आर सर 2√2 है, और ऊपर ही जाना है, रोटेशन तो ऊपर ही हो रहा है, तो प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, प्लस ही लेंगे बस, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 16 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है सर। तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो यहां से x1 यानी 2 प्लस आर मतलब 2√2, आर 2√2 कॉस थीटा, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 2 कैंसिल, तो ये तो आ गया 2 प्लस √2, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 2 प्लस √2 होगा। y होगा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो y इक्वल टू y1 कितना है बेटा 0, प्लस आर साइन थीटा, आर कितना है 2√2, और साइन 30 साइन 60 √3/2। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू आ गया √6, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना बी का कोऑर्डिनेट, वो है 2 प्लस √2 कॉमा √6। देखो कितना सही है, आया कि नहीं आया। रोटेशन का कंसेप्ट लगाया बस, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। ये वाला पढ़िए, ये क्या है, इफ ए लाइन x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 कट x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b, AB is the side of a square, then find point at maximum distance. ओके, डायग्राम बनाओ इसका। देखो डायग्राम बनाओ एक बार, है ना। एक लाइन है x/3 प्लस y/3, मैक्सिमम डिस्टेंस अभी समझा रहे हैं। x/3 प्लस y/4, x एक्सिस को 3,0 पे कट कर रहा है, और y एक्सिस को 0,4 पे कट कर रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये एक साइड है किसी स्क्वायर का, है ना, एक साइड है किसी स्क्वायर का, ठीक है सर। तो पहले तो ए बी का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या है, ताकि डिस्टेंस तो पता चले। ए बी का डिस्टेंस यानी ये साइड ऑफ अ स्क्वायर है, तो क्या होगा 0 - 3 मतलब 9 + 16 यानी 5। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ स्क्वायर है 5, यानी साइड ऑफ अ स्क्वायर है 5, ठीक है। इफ ए बी साइड ऑफ अ स्क्वायर देन फाइंड द पॉइंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। बताना बोला है मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से। मैं अगर किसी बच्चे को बोलूं इंस्टीट्यूट के अंदर कि यार आप तो बहुत दूर से आते हो, है ना, बहुत आपका डिस्टेंस मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस से आते हो, तो कहाँ से आते हो आप, तो घर से मतलब ओरिजिन से। यानी हमेशा अगर आपको किसी पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट नहीं गिवन है कि कहाँ से डिस्टेंस लेना है, तो आप हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लोगे, ओरिजिन से लोगे, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस। है ना, बोलते हैं कि यार लंदन बहुत दूर है, तो कहाँ से, जहां से हम खड़े हैं वहां से, ओरिजिन से, है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। खैर, अब मन में आया कि सर स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर कोई ऐसा भी बना देगा। देखो ये भी तो स्क्वायर बन सकता है, और कोई स्क्वायर एक ऐसा बना देगा। बात समझ में आई ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा। अगर ये ए बी है, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें, इसको सी डैश बोल दें, इसको डी डैश बोल देते हैं। बताओ कौन सा स्क्वायर कंसिडर करना चाहिए। ये वाला ओरिजिन से अगर लेना है तो सी और डी तो नजदीक है ना, क्योंकि एक साइड अगर स्क्वायर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपको पॉइंट चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो बाकी दो साइड भी तो उधर ही होगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो ये वाला स्क्वायर कंसिडर करने का कोई मतलब है ही नहीं, ये वाला स्क्वायर कंसिडर करने का कोई मतलब है ही नहीं, तो इसको अपन क्यों बना रहे हैं, पहले बताओ, ये समझ में आया। ये स्क्वायर कंसिडर करने का कोई मतलब है ही नहीं, सारा मिट गया। बात समझ में आई है। तो इस कारण इधर वाला स्क्वायर का कोई मतलब औचित है ही नहीं, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ ये ध्यान रखना, है ना। तो ए बी, ए कितना है 3,0। चलो, तो यानी मेरे को अब सी और डी पॉइंट निकालना है, और सी डी का डिस्टेंस देखना ओरिजिन से, जो ज्यादा दूर होगा वही हमारा आंसर होगा। बोलो सही है क्या। अब ध्यान से देखना, अब एक बार, अब मेरे को क्या चाहिए, मान लो यहां से जाना है डी पे, है ना, बी से मेरे को डी पे जाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करके जाओगे, स्क्वायर है तो 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करके जाओगे, यानी आर तो हर एक केस में 5 ही होगा। और ऊपर जाना है तो प्लस का 5 लोगे। पहले बताओ यहां तक समझ में आया। अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो अगर डी पे जाना है तो उसके लिए कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, बी। अगर डी पे जाना है, ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट गिवन है 0,4, ध्यान से समझना।
और ये डी पॉइंट पे जाना है तो इसके लिए एक पॉइंट गिवन है, आर भी गिवन है, 5 यूनिट चलना है। बात समझ में आई ना? अब डी पॉइंट गिवन है तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये वाला एंगल कोई पूछे, है ना, एंगल कोई पूछे, एंगल कहां से लोगे? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से। तो ये वाला एंगल कितना होगा? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये वाला एंगल कोई पूछेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से? तुम बोलोगे सर देखो, जो ए बी है ना, जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सर। किसके ऊपर सर? बी डी के ऊपर। क्यों? ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और जो ए डी बी डी है सर, देख रहे हो, जो बी डी है वो पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर है सर तो बी डी इज पैरेलल विद ए सी, तो एंगल सेम ही होगा। यानी जो एंगल ये बना रहा होगा वही एंगल ये बना रहा होगा। बोलो समझ में आ रहा है ये? तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा? टेन थीटा कितना होगा इसका? इसका स्लोप होगा 4 - 0 यानी 4/3। टेन थीटा 4/3। तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ? इसका स्लोप मान लो एम बी डी है तो स्लोप कितना होगा? -3/4। फिर से, अरे समझ में आ रहा है? एम बी डी कितना होगा? -3/4, है ना, -3/4 यानी टेन थीटा -3/4 है। अब गौर से समझना, यहां से एक चीज कंफ्यूजन होगा। -3/4 है, अब ध्यान समझना, -3/4 है ना एमबीडी। अगर टेन थीटा -3/4 है तो स्लोप यानी जो थीटा होता है वो इंक्लिनेशन कहां से लेते हैं? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से। लिमिट क्या होता है? 0 से लेकर 180 तक। अगर थीटा इसका -3/4 है यानी किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात समझिए, ऑब्ट्यूस एंगल की। तो अगर 3/4 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5। तो साइन थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो साइन तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा निगेटिव होगा, -3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी -4/5। बोलो समझ में आया? माइनस का 4/5। क्लियर हुआ ये समझ में आया? दोनों के केस में साइन और कॉस सेम ही रहेगा क्योंकि एंगल सेम रहेंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइन बी डी और एसी के दोनों के केस में साइन और कॉस सेम रहेगा। पहले ये चीज समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा हूं मैं? फिर से एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको। क्या बोला है बेटा कि एक लाइन है, चलो एक लाइन है, बात समझ में आई? एक लाइन है x/3 + y/4 = 1। आपको इस कट द एक्स एक्सिस एट एन वाई एक्सिस बी इफ ए बी साइड ऑफ द स्क्वायर, ये एक साइड ऑफ स्क्वायर है। आपको इसके दो और पॉइंट चाहिए और बताना है उन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे अवेलेबल है। तो पहला मन में आया कि यार स्क्वायर या तो ऊपर बन रहा होगा या स्क्वायर नीचे बन रहा होगा। तो नीचे तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो दूसरा साइड भी क्या होगा? ओरिजिन से तो नीचे अगर तुम स्क्वायर बनाओगे तो वो नजदीक हो जाएगा। तो बाकी दो पॉइंट जो होंगे मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर ही होने चाहिए। बात समझे? तो हम ऊपर वाला स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं। खैर, अब आपको यहां से बी पॉइंट पे है और आपको जंप करके डी पे जाना है। कितना यूनिट चलना है? 5 यूनिट चलना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। बी पॉइंट से जंप करना है, बी पॉइंट से जंप करना है। तो बी पॉइंट गिवन है, आर गिवन है। आपको क्या चाहिए? अब एंगल चाहिए। एंगल के लिए हमने क्या किया? एंगल मतलब साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। एंगल के लिए हमने क्या किया कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ए बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ही ए बी बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर तो ए बी का स्लोप निकाला, मतलब टेन थीटा निकाला, तो बी डी का भी टेन थीटा निकल के आ गया, क्योंकि m1 × m2 = -1 से। अगर टेन थीटा -3/4 आया है तो टेन थीटा, थीटा तो हमेशा 0 से 180 डिग्री होता है, तो 0 से 90 में 10 पॉजिटिव होता है और 90 से 180 में नेगेटिव होता है। मतलब 100% थीटा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट का है तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है। कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, -4/5 है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? और रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, आर कितना है? 5 यूनिट है। तो सारी बातें आपके सामने, 3/4 - 4/5, 3/5 - 4/5। आर हो गया सर 5 यूनिट। साइन थीटा लेना है सर 3/5, कॉस थीटा लेना है -4/5, है ना? बात समझ में आई? ये सारी बातें समझ में आ गया? देख लो एक बार, साइन थीटा लेना है 3/5, कॉस थीटा लेना है -4/5, और पॉइंट जो बी है 0,4 और ए पॉइंट है 3,0। पॉइंट जो बी है, बी पॉइंट जो है वो है 0,4 और जो
ए पॉइंट है वो है 3,0, ये पॉइंट हमारा सी है और ये पॉइंट हमारा डी है। अब डी पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, दो केस है ना, तो डी पॉइंट क्या होगा, डी पॉइंट होगा 0 प्लस आर कॉस थीटा और 4 प्लस आर साइन थीटा। तो 0 प्लस आर कॉस थीटा, आर मतलब 5, आर मतलब 5 इंटू आर कॉस थीटा, तो आर कितना हो गया 5 माइनस का 4/5, आर कॉस थीटा कॉमा 4 प्लस आर साइन थीटा, आर कितना है 5, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है -3/5, तो 5 से 5 गया, फिर 5 से 5 गया, तो हो गया -4,7, यानी ये पॉइंट तो बेटा है -4,7। आ रहा है समझ में? चलो ये वाला पॉइंट देखो वापस, सी पॉइंट क्या होगा 3 प्लस आर कॉस थीटा, यानी 5, आर तो 5 ही है ना, 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है -4/5, और 0 प्लस आर साइन थीटा, 5 साइन थीटा कितना है 3/5, तो ये से 5 से 5 गया यहाँ भी, तो 3 - 4, तो सी इक्वल टू आया 3 - 4 यानी -1,3। तो डिस्टेंस कौन सा ज्यादा दूर पे है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस देख लो, तो डिस्टेंस ओडी, अगर ओडी निकालोगे तो 0 - 4 यानी 16 प्लस 49, ये कितना आ रहा है 9 6 15 √65 है ना, और ये वाला कितना आ रहा है ओसी 0 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9, तो ये √10, ऑब्वियस है कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है ये वाला, तो हम बोलेंगे डी पॉइंट, यानी आंसर क्या है -4,7 मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। बात समझ में आई नहीं आया, डी पॉइंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है, बोलो समझ में आया, ये डी पॉइंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया है ना, बस कर आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, each side of a square is of length 6 unit and the center of a square is -1,2 and one of the diagonal is parallel to x plus y equal to 0। वन ऑफ द डायगोनल, ध्यान से देखना, फिर से वैसा ही कुछ है, एक स्क्वायर है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। इसका हर एक साइड कितना है 6 यूनिट का है, एंड सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एट -1,2, ये जो पॉइंट है क्या है -1,2 है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर ये वाला लेंथ 6 यूनिट है तो ये भी लेंथ 6 यूनिट है, अगर ये लेंथ 6 यूनिट है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, √6 का स्क्वायर प्लस 6 72 मतलब 36 × 2 यानी 6√2। बात समझ में आई, ABCD, और ये सेंटर है तो इसको O बोल देते हैं। तो अगर सेंटर है AC तो OC इक्वल टू AO इक्वल टू क्या हो जाएगा 6√2/2 यानी 3√2, यानी 3√2। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ ये 3√2। अब ध्यान से देखो, अगर यहां तक बातें सही है हमारी 3√2 है ये, तो गौर से देखना ये 3√2 है ना, तो अगर ऊपर जाना है तो ये प्लस का आर, ये भी प्लस का आर, ये दोनों पॉइंट इससे आ जाएगा, और ये वाला माइनस का आर और ये वाला माइनस का आर। चलो ये तो आ गया, आर तो पता चल गया सर। अब एंगल चाहिए तुम्हारे को, एंगल किसका चाहिए, एक डायगोनल का एंगल निकालते हैं। ये डायगोनल, एक डायगोनल जो है ना वो पैरेलल किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 0, वन ऑफ द डायगोनल इज पैरेलल विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मान लो एक डायगोनल जो है ना वो पैरेलल है किसका, यानी y इक्वल टू -x के साथ, यानी इसका जो स्लोप है, यानी इसका जो टेन थीटा है वो कितना हो गया -1। एक डायगोनल का स्लोप भी मालूम हो गया -1, यानी थीटा कितना हो गया, अगर -1 है तो थीटा कितना हो गया इसका, थीटा हो गया सर 135 डिग्री। चलो यहां तक तो समझ में आ गया है ना, यहां तक समझ में आया। अगर ये 135 है तो कितने लोग मानते हो कि सर दोनों डायगोनल तो 90 डिग्री पे, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर ये -1 है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कितना हो गया 1, यानी इसका टेन थीटा कितना है 1, यानी थीटा कितना हो गया इसका, थीटा 1 मान लूं 45 डिग्री, और इसको थीटा 2 बोल दूं 135 डिग्री। पहले बताओ ये सारी बातें समझ में आई।
अब आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट गिवन है -1,2, एक डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कितना है आर, आर की वैल्यू कितनी है 3√2, और एंगल चाहिए, तो एंगल मतलब अगर आप बीडी के अलोंग चल रहे हो तो उसके लिए एंगल है 135, और अगर आप एसी के अलोंग चल रहे हो तो उसके लिए एंगल है 45। हमारा काम फिनिश। पहले बीडी वाला काम खत्म करें। देखो ये हमारा बीडी है ना, ये बी है, ये डी है, और ये पॉइंट हमारा ओ है, और ओ पॉइंट कितना है बेटा -1,2। आर कितना चलना है, तो इधर चलोगे तो प्लस का 3√2 और इधर चलोगे तो माइनस का 3√2। पहले बताओ समझ में आया। और इसके लिए जो एंगल है वो एंगल कितना है 135 डिग्री इसका एंगल है। बोलो समझ में आ रही है ये। तो अगर एंगल 135 है तो कॉस थीटा अगर मेरे को निकालना होगा तो कॉस 135 कितना होगा 90 + 45 मतलब माइनस का 1/√2, और साइन थीटा निकालना होगा तो साइन 135 कितना होगा साइन 90 + 45 मतलब 1/√2। पहले बताओ यहां तक समझ में आया, 1/√2। साइन आ गया, कॉस आ गया, सब कुछ मालूम है। तो डी पॉइंट अगर चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा -1 x1 + r cos थीटा यानी 3√2 r cos थीटा, r cos थीटा, cos थीटा कितना है -1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो -1 - 3 यानी -4, x कोऑर्डिनेट तो -4 होगा। वैसे ही अगर y का निकालें तो कितना लिखोगे y1 + r sin थीटा, r कितना है 3√2 और sin थीटा बेटा कितना है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 3 + 2 5, तो ये हो गया -4,5। तो ये पॉइंट हमारा आया -4,5। और अगर नीचे वाला पॉइंट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस r को माइनस साइन के साथ रिप्लेस करना है। r माइनस यहीं पे लगा देते हैं, तो एक जो बी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बताओ -1 माइनस माइनस प्लस यानी -1 + 3 मतलब 2, -1 + 3 मतलब 2, और 2 - 1 मतलब 1। बात समझ में आ रही है। बी पॉइंट कितना आएगा 2,1। चलिए देख रहे हो जंपिंग मेथड है ना, एक पॉइंट को पकड़ा खट से इधर फिर पीछे फिर इधर उधर जंप कर रहे हैं। बात समझ में आई ऐसे है ना। तो बी डी का कोऑर्डिनेट आ गया 2,1 और ऊपर वाले का आ गया -4/5। अब चलते हैं एसी के लॉन्ग। एसी के लॉन्ग हमारे को क्या क्या मालूम है -1,2 है एक। हम्म, अब एसी के लॉन्ग चलते हैं। एसी का देखो ये है ए, ये है सी, और इसका मिड पॉइंट हमारा है ओ -1,2, और ये वाला डिस्टेंस हमारे को 3√2 है गिवन ऑलरेडी। आर की वैल्यू इधर जाओगे तो प्लस का और इधर जाओगे तो माइनस का, आर की वैल्यू इधर लोगे तो -3√2। आ रहा है समझ में। और इसका जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री है विथ एक्स एक्सिस। तो कॉस थीटा हमारे को मालूम है, कॉस थीटा कितना होगा 1/√2। साइन थीटा कितना होगा साइन 45 मतलब 1/√2। तो अगर मैं सी का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो एक्स कॉमा वाई बोल के तो क्या बोलोगे -1, क्योंकि ऊपर है ना सी अभी, तो -1 प्लस का आर, आर कितना है बेटा 3√2 कॉस थीटा, कॉस थीटा 1/√2, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 वाई प्लस y1 प्लस आर, आर 3√2 साइन थीटा बोले तो 1/√2। तो ये से √2 कैंसिल, ये भी √2 कैंसिल, तो -1 + 3 2, 3 + 2 5। और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, सॉरी डी नहीं ए क्या होगा, आर को रिप्लेस कर दो माइनस के साथ, तो -1 - 3√2 इंटू 1/√2, और इधर 2 + 2 - 3√2 1/√2, तो √2 इधर भी गए हो, तो -1 - 3 -4, और 2 - 3 -1, तो -4 -1 नीचे ए पॉइंट है -4 -1, और ये 2,5 -4 -1 और 2,5। -4 -1 और 2,5, और इधर क्या है 2,1, कौन सा बी पॉइंट है 2,1 देख रहे हो, और डी पॉइंट है -4, -4,5। देख रहे हो ये ऐसे ही लाइन बनेगी, पर देख रहे हो -4 है तो इधर भी -4 है, 2 है तो 2 है, 5 तो 5, बिल्कुल स्क्वायर है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस इसके साइड होंगे।
बोलो समझ में आया ये? नहीं आया क्या? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यहाँ तक क्लियर है? और कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ तो ठीक है ना? ठीक है, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तुम्हारा, फिर बात समझ में आई? तो अगले लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। इसी कारण आराम से पढ़ते रहो, है ना? और जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स में जेई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज जाके यूट्यूब के ऊपर चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना? और दिमाग में ये बैठा लो, ये दिमाग में बैठा लो बेटा, कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। दुनिया ज्ञान देती है, काम नहीं। बात समझ में आई ना? तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। दुनिया ज्ञान दे सकती है लेकिन साथ तो नहीं देगी कभी भी। बात समझ में आई? तो इस चीज को दिमाग में बैठा के मेहनत पे लगे रहो, है ना? कंसिस्टेंट बने रहो। ठीक है, कोशिश करो कि हर दिन पढ़े। मान लो बीच में गैप होता है, कोई बात नहीं, एक दो दिन अगर बीच में गैप भी आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन भी सैटरडे संडे क्लास नहीं ले रहे, तो 2 दिन की छुट्टी, उसमें बैकअप कर लो, बैकअप कंप्लीट करो। किसी दिन बीच में कुछ घर में फंक्शन था, गेस्ट आ गया, तो चलो एक दिन नुकसान हो गया, होता है, सभी के साथ होता है, तो संडे को उसका यूटिलाइज कीजिए, उसकी भरपाई कीजिए, छुट्टी वाले दिन उसकी भरपाई कीजिए। ठीक है, तो चलो बस लेक्चर को क्लोज करें फिर। ओके, थैंक यू। आज बस इतना ही, थैंक यू।